भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है, मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। शास्त्रों में एक उदाहरण है। एक गड्ढे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।